हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। हाउ डू दे ट्रूली फील अबाउट यू। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो शुरू करते हैं। बॉटम पर देखते हैं ओवरऑल वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। सो आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स इस वक्त, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, लॉस्ट हैं। ओ गॉड, बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स। सो विद द 9 ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है उन्हें इस कनेक्शन के बारे में सोचकर। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि उनको एंग्जाइटी इसलिए है कि मैं इस इंसान की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर सकता हूँ, पूरी उतर सकती हूँ या नहीं। अगर मैंने उसको डिसअपॉइंट कर दिया तो क्या होगा। डिफरेंट इस तरह की चीज़ें उनके जहन में चलती हैं। सो आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। ये ओवरऑल एनर्जी है कि इंसान एंक्शस हैं, डिप्रेस्ड हैं। सो लेट्स सी मोर, हाउ डू दे ट्रूली फील। सो हो सकता है इस वक्त आप लोग सेपरेशन में हैं, इसलिए ये इंसान परेशान है। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि मैंने 4 ऑफ कप्स शफल के दौरान देखा था और ये आ गया है। सो हो सकता है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा अनवांटेड फील करवाया एक पॉइंट पर। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, the world. We have ace of pentacles, bottom. Oh god, फिर से bottom पर। This is very interesting. The devil, 7 of pentacles. Okay. So मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज रिसीव हो रहा है कि मे बी आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, या इस तरह का कनेक्शन है कि मे बी उसको अप्रूवल नहीं मिलेगा फैमिली की तरफ से, सोसाइटी में, या कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। सो इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है कि ये इंसान, आप लोगों का कनेक्शन इस तरह का हो सकता है। एक्सक्यूज़ मी, एक अर्जेंट मैसेज आ गया मुझे। कल की रीडिंग में भी बिल्कुल ऐसा हुआ था और आज फिर से वही हो रहा है। और ये एक साइन हो सकता है आपके लिए। मैं कभी भी, यूजुअली मैं कभी भी इस तरह नहीं करती हूँ, बट ये बहुत अर्जेंट था। और यू नो ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा हो जाता है कि जो ही मैं काम के लिए बैठती हूँ उसी वक्त कोई अर्जेंट चीज़ हो जाती है। सो एनीवे, हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं उनकी ज़िंदगी में भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं जो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। उनको ऑक्यूपाई किया हुआ है बहुत सारी और चीज़ों ने, एक के बाद एक परेशानी, कोई टेंशन, कोई डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ओ गॉड, ये तीनों कार्ड्स फिर से एक साथ। 6 ऑफ कप्स। सो हाउ डू दे ट्रूली फील। दे आर ट्रूली वेरी सैड। ये इंसान बहुत सैड है इस वक्त, तो बहुत ज़्यादा लो वाइब्स में हैं। दे वॉन्ट यू। ये वाला डेवल कार्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका इमेज जब भी मैं देखती हूँ, ऐसे जैसे कोई कह रहा है प्लीज़ रिटर्न, प्लीज़ कम बैक टू मी, बिल्कुल ऐसे लगता है। बट ऑब्वियसली ये उनके पास्ट से रिलेटेड है, ट्रॉमास से रिलेटेड है। ये देखिए, आधा किया तो 5 ऑफ पेंटिकल्स नज़र आया है। लॉस फील कर रहे हैं ये इंसान, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। बहुत ही सुपरफिशियल किस्म की फ्रेंडशिप्स हैं,
लोगों के साथ कोई भी ट्रू फ्रेंड इस वक्त उनका नहीं है। मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए आई डोंट नो व्हाई ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर रिलेशनशिप नहीं बना, या रिलेशनशिप बहुत थोड़े टाइम के लिए बना, या आप लोग पहले फ्रेंड्स थे, बहुत थोड़े टाइम के लिए आपका रिलेशनशिप बना, जैसे ही रिलेशनशिप बना वैसे ही ख़राब होने लग गया। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि फ्रेंडशिप सिचुएशन थी, फ्रेंड जोन किया हुआ था उन्होंने आपको, बट आपने अपनी इंटेंशंस उनको बता दी थी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है। बट आई फील ओवरऑल जो मैसेज यहाँ पर आ रहा है, हाउ डू दे ट्रूली फील, दे डू वॉन्ट समथिंग वेरी सॉलिड एंड स्टेबल इन दिस कनेक्शन। आई ऑल्सो फील कि आपकी इस फ्रेंडशिप को वो चेरिश करना चाहते हैं, नेगेटिव वे में नहीं, इन अ वेरी पॉजिटिव वे। वो आपको फ्रेंड भी रखना चाहते हैं अपना। उनको लगता है कि आप एक ट्रू फ्रेंड हैं, लॉयल हैं, आपने जब भी कोई एडवाइस की है तो सही कही है, आपका कंधा उन्हें हमेशा मिला है, हर परेशानी में आप हमेशा प्रेजेंट रहे हैं। ये चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ट्रूली वो आपके लिए ऐसा महसूस करते हैं कि आप एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप बहुत अच्छा गाइड करते हैं, आप बहुत, मतलब आपके साथ वो ओपन हो सकते हैं, अपने दिल की बात आपसे शेयर कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से वो आपसे शादी नहीं कर पा रहे, आपके साथ प्रॉपर रिलेशनशिप यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ है उनकी लाइफ में विद दिस डेवल एनर्जी। जैसा मैंने कहा कि मे बी वो ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर फैमिली, या कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, कल्चर, बैकग्राउंड, ये चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, रिलीजन डिफरेंट हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे उन्होंने आपको ये बोला है कि मैं अभी रिलेशन के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं शादी के लिए अभी रेडी नहीं हूँ, प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे है वैसे है, बट आई वॉन्ट यू एज़ अ फ्रेंड, आई नीड यू एज़ अ फ्रेंड, मेरे साथ रहो, और आई नो यू आर माई वेल विशर। इस तरह की कॉन्वर्सेशन हुई है आप लोगों के दरमियान, जबकि एक पॉइंट पर उन्होंने आपको कुछ सिग्नल्स भी दिए जिससे पता चला कि उन्हें आपसे मोहब्बत है। यहाँ पे मुझे बहुत ही मिक्स्ड सिग्नल्स नज़र आ रहे हैं, मिक्स्ड सिग्नल्स दिए हैं इन्होंने आपको। उसका रीज़न ये है कि दे डू हैव फीलिंग्स फॉर यू, कुछ स्टेबल, कुछ रियल चाहते भी हैं ये आपके साथ, बट ये जो डेवल एनर्जी है उसकी वजह से ये हेजिटेंट हैं। ये उनका पास्ट भी हो सकता है, उनके पास्ट रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, और कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ट्रॉमास हो सकते हैं, डेफिनेटली आई फील। और यही वजह है कि वो आपके साथ चल नहीं पा रहे हैं, जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से चल नहीं पा रहे हैं। सो आई फील कि वो ट्रूली ऐसा फील करते हैं आपके लिए कि यहाँ पर पोटेंशियल है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, बट मे बी मैं रेडी नहीं हूँ उसके लिए। सर्फिंग का किसी को शौक हो सकता है, सर्फिंग ही होती है ना ये। सो कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वो ट्रैवल करके कब आपकी कंट्री में या आपकी सिटी में आएंगे। उनको भी मे बी इंतज़ार है ट्रैवल का अपने, वो प्लान कर रहे हैं अपना ट्रिप। लाइब्रेरी, किसी को बुक्स रीड करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लाइब्रेरी जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ हो सकता है, नॉलेज गेन करने का शौक़ हो सकता है, बट आई एम हेयरिंग बुक्स। मे बी अभी भी वो स्टडी कर रहे हैं, आप भी स्टडी कर रहे हैं, मे बी वैसे आप स्टडी आपको करना होगा, आपका पेशा ऐसा है या उनका कि स्टडी करते रहना होता है इसमें। बट एनीवे, दे ट्रूली फील कि यहाँ पे कुछ तो है, आप दोनों के दरमियान कुछ मैजिक तो है। यहाँ पर अगर कन्फेशन हुआ है, नहीं हुआ है, जो भी सिचुएशन है, आई फील कि दे ट्रूली फील कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है इस कनेक्शन में। आप एक स्टेबल पार्टनर हो सकते हैं, उनको ये बात पता है, बट वो अपने ट्रॉमाज और अपनी परेशानियों की वजह से आपके साथ आगे बढ़ने से डरते हैं। उनको डर आपका नहीं है, उनको वैसी एक डर बैठ चुका है मे बी अपने पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से या एक्सपीरियंसेस की वजह से, कि अगर इस पर इन्वेस्ट किया तो क्या होगा, मैं कमज़ोर ना पड़ जाऊं, मुझे मेरे इमोशंस कंट्रोल करने ना लग जाएं, कहीं ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। इस तरह के फियर्स हैं उनको। बहुत सोचते हैं ये इंसान, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये देखिए ना आप, द हर्मिट, 9 ऑफ सोर्ड्स और फिर 4 ऑफ सोर्ड्स, इतना ज़्यादा सोचते हैं ये इंसान। अगर वो ये सोचते जाएंगे, उनके इससे ज़्यादा सोचने की वजह से आप लोगों के दरमियान कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर वो थोड़े से ब्रेव हो जाएं व्हेन इट कम्स टू लव एंड इमोशंस, तो आई थिंक कि आप लोगों का मसला हल हो जाएगा। उनके अंदर वो ब्रेवरी नहीं आ रही है इस वक्त। So that's how they are truly feeling, like
दे वॉन्ट यू, बट उनके फियर्स उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हुए हुए हैं कि कैसे आगे लेकर चलूँ इस कनेक्शन को, कैसे उसको परस्यू करूँ, मुझे चाहिए तो है, वो पोटेंशियल भी है, बट कहीं ऐसे ना हो जाए, कहीं वैसे ना हो जाए, यू नो। सो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नज़र आ रहा है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये स्टार साइंस नज़र आ रहे हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। सो आई फील कि ये इंसान, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस वक्त मे बी उनकी प्रायोरिटी लव एंड रिलेशनशिप्स नहीं है। दैट्स हाउ दे ट्रूली फील राइट नाउ। इसलिए भी उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रही हैं, बिकॉज ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कaholic हैं, बहुत ज़्यादा बिजनेस करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, और लव रिलेशनशिप्स इस वक्त उनकी प्रायोरिटी नहीं है। उनके जहन के फोरफ्रंट पर इस वक्त उनका काम, उनके गोल्स, ट्रैवल, डिफरेंट चीज़ें हैं, और लव एंड रिलेशनशिप्स के बारे में शायद वो बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। एंड आई फील कि कई मौक़ों पर उन्होंने आपको बहुत अनवांटेड फील करवाया, और उन्होंने जानकर ऐसा नहीं किया, वो ऐसे ही हो गए हुए हैं फ़िलहाल। लाइक रिलेशनशिप क्योंकि उनके प्रायोरिटी में अभी नहीं है ना लव, इस वजह से समहाउ आप हो गए बीच में हर्ट। सो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातें उन्होंने क्लियरली आप तक कन्वे की भी हैं कि आई एम नॉट रेडी, और ये ऐसा भी नहीं हो सकता है, या हम दोनों का फ्यूचर नहीं है, इस तरह की चीज़ें उन्होंने बोली हैं। आप बहुत डिसहार्ट हुए उनकी बातें सुन के ऑब्वियसली। तो इस तरह की सी सिचुएशन है कि आपको उनसे इतना प्यार भी है, बट आपको आगे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है, बट आप चाहते भी हैं, आप गिव अप भी नहीं करना चाह रहे। इस तरह की सिचुएशन लग रही है। सो लेट्स फाइंड आउट मोर, हाउ डू दे ट्रूली फील। स्पिरिट, हमें डिवाइन मैसेज दीजिए, क्या वो मेरे व्यूअर से प्यार करते हैं या नहीं, वो क्या चाहते हैं, क्या उनके दिल में मेरे व्यूअर के लिए प्यार है या नहीं। प्लीज़ हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, डिवाइन मैसेज। ओके, बॉटम पर, ओ गॉड, ये देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स, इतनी ज़्यादा थिंकिंग थिंकिंग एंड 5 ऑफ कप्स, थिंकिंग थिंकिंग एंड थिंकिंग। ये इंसान फेल होने से बहुत डरते हैं। आई रियली फील उनको फेल होने से बहुत डरते हैं, रिस्क लेने से बहुत डरते हैं। हालांकि फ़ेल होने में कोई बुराई नहीं है, फ़ेल होने के बाद ही इंसान सीखता है, राइट। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ swords, still conflicted, they are still so confused about this connection. Knight of swords, 2 of wands, Queen of wands, this is nice. They do see you as someone जिसके ऊपर वो रिलाई कर सकते हैं, जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकते हैं, जो बहुत कॉन्फिडेंट है, वेरी इंडिपेंडेंट, ब्यूटिफुल, अमेजिंग पर्सन, वाइज हैं आप बहुत ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग हैं आप बहुत ज़्यादा। दे डू सी यू एज समवन जो बहुत स्ट्रॉन्ग, ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, आप में कोई कमी नहीं है। आप ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल, बहुत ज़बरदस्त आपकी एनर्जी है। आई ऑल्सो फील कि मे बी यू आर टू मच फॉर देम, राइट। उनके लिए मे बी यू आर टू मच, टू इंटेंस, यू आर टू गुड टू बी ट्रू, मे बी ऐसा भी होता है कि जब आप बहुत एक्स्ट्रा खूबसूरत, एक्स्ट्रा अच्छे, एक्स्ट्रा जेनरस, एक्स्ट्रा अवेलेबल जब होती हैं ये सारी चीज़ें हद से ज़्यादा, तो लोग उसको सबोटाज करते हैं, राइट। सबोटाज किया उन्होंने इस कनेक्शन को, कर रहे हैं वो कॉन्स्टेंटली अपनी थॉट्स की वजह से। यू आर टू गुड टू बी ट्रू फॉर देम, इसलिए वो सबोटाज कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया, अभी डिसाइडिंग फेज में वो हैं। सो मे बी दे फील कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, दे फील कि आपको उनसे बेहतर मिल जाएगा, दे ट्रूली फील दे डोंट डिज़र्व यू। ये हैं उनकी फीलिंग्स। आप देखिए कितना कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है उनके जहन में। और हो सकता है ये बात उन्होंने आपको बोली होगी कि यू डिज़र्व बेटर, अपनी आंखें खोलो, मुझ में तुम्हें क्या नज़र आ रहा है, देखो ये डिफरेंस है, ऐसा डिफरेंस है, ऐसे मैं हूँ, ऐसे तुम हो, ऐसे फैमिली, ऐसे सब कुछ, बहुत कुछ गिनवाया है उन्होंने आपको। सो दे फील कि वो मुझसे बहुत बेहतर है, उसको कोई भी मिल जाएगा, वो खूबसूरत है, उसके कोई कमी नहीं है, वाई मी, मुझ में तो कुछ नहीं है ऐसा, वो ये सोचते हैं। और मैं तो लविंग भी नहीं हूँ, मैं तो ऐसे भी नहीं हूँ, तो कैसे चलेगा हमारा
फिर बहुत सारे लोग अगेंस्ट हो जाएंगे, बहुत से ऑब्स्टिकल्स आएंगे, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है उनके जहन में कि उन्होंने इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ये इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बट यू नो कि ये एक पॉजिटिव साइन है कि वो टेंशन में है। उसका रीज़न ये है कि यू आर मेकिंग देम फील सम टाइप ऑफ वे। इसका मतलब ये है कि वो आपको कहीं ना कहीं खोना नहीं चाहते, इसीलिए तो डिप्रेशन है, इसीलिए तो एंक्शस और कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा उनके जहन में है, बिकॉज दे कांट लेट गो। वो आपको जाने नहीं दे सकते हैं ना। अगर उन्हें परवाह ना होती, कुछ फील ना करते आपके लिए, तो ये कॉन्फ्लिक्ट उनके जहन में कहीं से भी ना आता, वो बस आराम से आपको जाने देते। सो देर इज़ समथिंग अबाउट यू वेरी वेरी प्रेशियस, प्राइसलेस, आई एम हेयरिंग, जिसको वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कुछ है आपके बारे में, दे जस्ट कांट इग्नोर यू, दे जस्ट कांट इग्नोर द थॉट ऑफ यू। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो दैट्स हाउ दे ट्रूली फील। आप उनके दिलो दिमाग पर हैं इस वक्त, वो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको चाहते भी हैं, बट कन्फ्यूजन है कि मैं क्या करूं, यू नो। 8 ऑफ सोर्ड्स भी देखिए। और अब मैं करूँगी स्पिरिट के साथ ज़िद कि हमें फिर भी और जानना है कि क्या उन्हें प्यार है आपसे या नहीं, क्या उन्हें आपसे प्यार है या नहीं। एक फाइनल आंसर मुझे चाहिए स्पिरिट, हमें डिवाइन मैसेज दीजिए प्लीज़, हमें ट्रूली बता दीजिए कि मेरे व्यूवर के लिए उनके दिल में प्यार है या नहीं। वेरी सीक्रेटिव पर्सन, बड़ा मुश्किल है उनकी थॉट्स में डीप जाना। ओ माई गॉड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, व्हाट इज गोइंग ऑन। इन 2 कार्ड्स में क्या है, आई एम वेरी क्यूरियस। यहाँ तो आ गया है टेम्परेंस, ये आ गया वो डिफरेंसेस वाला कार्ड आप दोनों का। सेजिटेरियस एनर्जी, 2 ऑफ सोर्ड्स, इनमें देखते हैं क्या है। वी हैव द सन एंड वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, यहाँ पर लव वाला अभी भी कोई कार्ड नहीं आया, बट आई कैन सी दे डू हैव फीलिंग्स। वो डरते हैं कि ये फीलिंग्स ग्रो ना कर जाएं, दैट्स द प्रॉब्लम। वो तो इंसान मुझे कंट्रोल कर लेगा, ये तो इंसान के काबू में हो जाना है मैंने, अगर मैं आगे बढ़ा। बहुत फियर है उनके दिल में, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसे है कि मतलब जैसे वो आपको देखते हैं एकदम वो मे बी मेल्ट होने लग जाते हैं, एकदम उनकी आंखें चमक जाती हैं आपको देखकर। देखा है आपने कितनी कन्फ्यूजन आई है इस रीडिंग में, क्या कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। सो दे डू फील के बहुत ज़्यादा आप हैप्पीनेस ऑफ़र करते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस ऑफ़र करते हैं। दे ट्रूली फील दिस कि यू आर समवन वेरी डिफरेंट एंड यूनिक, जिसको वो जाने नहीं दे सकते हैं। दे ट्रूली फील दिस। और उनके ट्रॉमाज, उनके फियर्स उनको रोके हुए हैं, इसके अलावा मुझे और कोई चीज़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। सो ये है उनकी ट्रू फीलिंग्स। दे डू वॉन्ट टू बी विद यू, बट उनके फियर्स और उनके ट्रॉमाज इस वक्त उनके ऊपर हावी हैं। सो अभी तो ये इंसान फीलिंग्स कन्फेस करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, अभी उन्हें कुछ टाइम और चाहिए होगा। उनको डीपली ऐसा फील होता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, डीपली ऐसा उनको फील होता है, और वो डरते भी हैं। ये कनेक्शन ख़राब हो गया, नाकामी हो गई तो क्या होगा, फेल होने से डरते हैं। सो लेट्स सी आपके लिए इसमें क्या गाइडेंस है। ओके, वी हैव बॉटम पर टॉक्सिसिटी। सो टॉक्सिसिटी के बारे में आपने माइंडफुल रहना है, अगर कहीं पे आपको महसूस हो कि चीज़ें टॉक्सिक हो रही हैं, ड्रेनिंग हो रही हैं, डिटैच हो जाएं। सो वी हैव एंटिसिपेशन, एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव्स अराइवल इन योर लाइफ, इट्स कमिंग, दिस इज़ सो नाइस। इसमें हमें थोड़ा ये इंडिकेशन मिल रहा है कि इंसान कन्फेस करेंगे लव इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। यू कैन फील इट, आपको पता है उनके सिग्नल्स जो वो देते हैं, मिक्स्ड मैसेजेस, आपको पता है दे लव यू, दे वॉन्ट यू, बट वो अपनी ज़ुबान पर नहीं ला रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अनकन्फेस सिचुएशन है। सो वी हैव हार्ट ब्रेक। हार्ट ब्रेक इज़ अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, इट विल पास। सो हो सकता है कि आप भी ब्रोकन थे जब इस कनेक्शन में आए, आप भी एक हार्ट ब्रेक से गुजर रहे थे, वो भी आप दोनों में भी, और फिर आप दोनों का कनेक्शन बन गया। कुछ लोगों के लिए ये स्टोरी है। बट ऑब्वियसली इस वक्त जो उन्होंने बोला कि दे डोंट लव यू, या उन्होंने बोला कि आई एम नॉट रेडी, तो ये आपके लिए एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है। बट स्टिल यू नो डीप डाउन कि उन्हें आपसे प्यार है और वो बोल नहीं रहे हैं।
बट आई फील कि आप इस सारी सिचुएशन को थोड़ा सा टाइम दें. लव इज़ कमिंग. ये इंसान हो सकता है कि आपसे कन्फेस कर लें अपनी फीलिंग्स, बट इट विल टेक सम टाइम. अभी आपको उनको स्पेस और टाइम देना होगा और उसके बाद ही ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे और फीलिंग्स अपनी शेयर करेंगे. सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग. मैंने आज रीडिंग को शॉर्ट एंड सिंपल रखने की भरपूर कोशिश की है बिकॉज थोड़ा सा मैं बिज़ी भी थी. सो आई होप कि इस रीडिंग में आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल था. अगर रहा तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर. बाय बाय.